हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज हम बात करेंगे रिद्धिमान साहा केस के नए अपडेट की। क्या रिद्धिमान साहा उस पत्रकार का नाम बताने के लिए तैयार हो गए हैं जिन्होंने उनको धमकी दी थी? इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। एक और खास बात, स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम ऐप पर अगर आप स्पोर्ट्स विद रवीश के नाम से मेरे चैनल को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा और लेटेस्ट अपडेट एंड न्यूज भी आपको वहां पे मिल जाएगी। इसके अलावा रैव्स10 के नाम से है मेरी ट्विटर आईडी, RAVS10 ट्विटर आईडी है मेरी, और रवीश बिष्ट 1 के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से रिद्धिमान साहा का ट्वीट विवाद जो है वो काफी गरमाया हुआ है और इसमें बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो कौन पत्रकार था जिसने रिद्धिमान साहा को इंटरव्यू ना देने की एवज में धमकाया था। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी कहा कि रिद्धिमान साहा को नाम सामने लाना चाहिए। बीसीसीआई भी कह रही है कि वो इंक्वायरी करेगी इसके बारे में और रिद्धिमान साहा से जांचने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि वो पत्रकार कौन था जो रिद्धिमान साहा को धमका रहा था। दोस्तों, इसके बारे में रिद्धिमान साहा ने कहा भी कि वो नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि बीसीसीआई ने अभी तक उनसे पूछा नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि किसी का करियर खराब हो। अब इस मामले में दोस्तों रिद्धिमान साहा के कुछ लेटेस्ट ट्वीट सामने आए हैं और उस लेटेस्ट ट्वीट के माध्यम से रिद्धिमान साहा ने क्या कुछ कहा वो मैं आपको बता देता हूं। रिद्धिमान साहा के वैसे ट्वीट इंग्लिश में है बट मैं हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूं। उन्होंने अपनी बात रखी और लिखा है कि मुझे तकलीफ पहुंची थी और अब मैं अपमानित महसूस कर रहा था। मैंने तय किया कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करूंगा और ना ही चाहता था कि इस तरह से किसी दूसरे को भी तकलीफ पहुंचाई जाए। मैंने इसी तरह से फैसला लिया कि बाहर जाकर सबके सामने इस चैट को रखूंगा जिससे ये हर किसी की नजर में आ जाए, लेकिन उनका नाम नहीं लूंगा, ये रिद्धिमान साहा ने कहा। इसके आगे रिद्धिमान साहा एक और ट्वीट करते हैं जो कि उसका सेकंड पार्ट है और उसमें लिखते हैं कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है कि किसी को इस हद तक हानि पहुंचाऊं कि उसका करियर ही खत्म हो जाए, जो कि उन्होंने पहले भी बात कही थी कि वो पत्रकार का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वो नहीं चाहते किसी का करियर खत्म हो। आगे लिखते हैं तो मानवता के नाते यानी कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में उसके परिवार का ख्याल रखते हुए फिलहाल तो उसका नाम किसी के सामने नहीं ले रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मैं बिल्कुल भी खुद को रोकने वाला नहीं हूं। यानी कि उन्होंने चेतावनी दे दी उस पत्रकार को कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो वो खुद को नहीं रोकेंगे। और उनका कहना है कि मैं सबका आभार जताना चाहूंगा जिन्होंने भी मेरा इस समय समर्थन किया और इन सभी की बेहतरी की मैं कामना करता हूं। ये कहना है दोस्तों रिद्धिमान साहा का, यानी कि रिद्धिमान साहा ने क्लियर कर दिया है कि वो नाम डिस्क्लोज नहीं करने वाले पत्रकार का और इसमें उन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यानी मानवता के नाते वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि फिर उस पत्रकार का करियर खराब हो सकता है, उसकी फैमिली भी उससे इफेक्ट हो सकती है। सेकंड थिंग, उन्होंने चेतावनी भी दे डाली है कि अगर आइंदे से ऐसा हुआ तो फिर वो रुकने वाले नहीं है, फिर वो नाम डिस्क्लोज कर देंगे। पहली गलती है इसलिए रिद्धिमान साहा कह रहे हैं कि मैं माफ करता हूं। तो यानी कि दोस्तों अब साफ है, क्लियर पिक्चर है कि रिद्धिमान साहा नाम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन जो आपने रिद्धिमान साहा के नीचे ट्वीट्स देखे होंगे इससे आपको क्लियर हो ही गया होगा कि वो पत्रकार कौन है जिसने रिद्धिमान साहा को ऐसा कहा था। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनके सेम स्टेट के हैं, वो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को भी जानते हैं और शायद इस अकड़ में उन्होंने रिद्धिमान साहा को धमकाया था, जिसके बाद रिद्धिमान साहा क्योंकि टीम में भी उनका नाम नहीं आया था तो आवेश में आ गए और इमोशनल डिसीजन उन्होंने ले लिया और स्क्रीनशॉट को शेयर भी कर दिया। तो रिद्धिमान साहा फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ बता रहे थे वो कि क्या हालत हो गई है, लेकिन अब रिद्धिमान साहा ने यह भी क्लियर करा है कि वो नाम को डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन भविष्य में अगर ऐसा होता है तो वो जो है उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं और नाम ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी जो क्वेश्चन मार्क है वो ये भी है कि अभी तो क्योंकि वो एक हिस्सा थे टीम का, टीम इंडिया का हिस्सा थे, अब तो रिद्धिमान साहा टीम में भी नहीं रहे हैं, तो क्या आगे वो पत्रकार ऐसी हिम्मत करेगा या नहीं करेगा, किसी रिद्धिमान साहा को अप्रोच ना करे लेकिन दूसरे खिलाड़ियों को तो अप्रोच कर सकता है। अच्छा होता कि रिद्धिमान साहा बीसीसीआई को कम से कम नाम बता देते और वहां से बीसीसीआई की तरफ से भी कोई एक्शन उस पर्टिकुलर पत्रकार के खिलाफ लिया जाता। खैर दोस्तों, रिद्धिमान साहा का स्टेटमेंट है, जैसी उनकी मर्जी। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।